पीछे पीछे त्रिशूल चला, तीनों लोकों में घूम लिया। तीनों लोकों में जैसे ही घूमे तो त्रिशूल फैल हो गया। ये चुन्नी जो है भक्तों स्वागत की कहाँ से आई है ये आपको बता देते हैं। ये चुन्नी कहाँ से आई है जिससे आप अपनी बाबा की मंडली की जो भी चुन्नी बनवाते हो ऑर्डर देकर, ये चुन्नी वाले ने स्वागत के लिए भेजी है। जो चुन्नी बनाता है मंगवाता है आपकी ड्रेस की, जैसी जैसी भी आपकी ड्रेस है, तो ये चुन्नी जो चुन्नी वाला है दुकानदार उसकी तरफ से है कि भाई मैं जो है स्वागत करना चाहता हूँ। तो आज के लिए हमने उनको मना किया था कि हमारे जो है जेंट्स कम मिलेंगे तो आप किसी दिन आना, तो उनको कल टाइम नहीं है कहीं जाएंगे, तो उन्होंने ये हमारी मीना बहन जी के हाथ भेजी है, ये उनकी तरफ से चुन्नी है। तो अब जो है आगे आगे तोता भाग्या, पीछे पीछे त्रिशूल आया, तीनों लोकों में घूम लिया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से कहा भाई मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं नहीं बचा सकता। शंकर धोरे जा, बोले शंकर ने तो छोड़ दिया है। बोला तो विष्णु धोरे जा, बोला भाई विष्णु, बोला मैं भी नहीं बचा सकता। बोला फिर, बोला भाई क्या हुआ। अब व्यास जी की पत्नी, व्यास जी की पत्नी खड़ी खड़ी अपने बाल सुखाओ थी, और खड़ी खड़ी बाल सुखाते सुखाते जमाई ली। जैसे ही जमाई ली ये सुखदेव जी महाराज उनके अंदर मुंह में चले गए, मुंह में चले गए, पेट में जाकर समाधि लगा ली। अब जैसे ही पीछे पीछे त्रिशूल आया और वो वहीं से वापिस हो गया। शंकर भगवान कहने लगे भाई मार के नहीं आया। बोला जी वो तो नूनू उनके पेट में चला गया। अब 12 साल हो गए बाहर ना आवे। अब व्यास जी ने सब देवी देवताओं को बुलाया, भाई मेरी पत्नी दुखी हो रही है क्षमा करो। सारे देवी देवता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सब ने जो है विनय प्रार्थना की कि भाई आप बाहर आ जाओ। जितने 12 साल तक पेट में रहा, जितनी कथाएं व्यास जी ने ग्रंथों में से पढ़ी वो सारा ज्ञान सुनते रहे। जैसे ही सुखदेव जी बाहर आए, उस समय 12 साल के बाद बाहर आए, और बाहर आते ही ये अपना सीधे चल पड़े, सीधे चल पड़े। रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, व्यास जी भागे जा रहे, अरे बेटा रुक 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 रुक, लेकिन नहीं रुके। सुखदेव जी तो अपनी धुन में जा रहे। जैसे ही सुखदेव जी गए तो उन स्त्रियों ने अपना तन नहीं ढका, लेकिन व्यास जी आए तो उन्होंने एक चुन्नी से अपना तन ढका। व्यास जी महाराज ने पूछा कि भाई मैं तो बुढ़ा हूँ, वो जवान गया जब तो तुमने तन नहीं ढका। वे कहने लगी वो तो इस मोह माया जाल से दूर है, वो तो इन चीजों में लिपटते ही नहीं है, क्या स्त्री क्या पुरुष, आप जो है इन चीजों में अभी हो। तो कहने लगे क्या मेरे से बढ़कर है मेरा पुत्र। बोला हाँ जी आपसे बढ़कर आपका पुत्र, बाप से बढ़कर बेटा है। तो कहने लगे, बड़ी खुशी हुई। तो कहने लगे ठीक है फिर तो मुझे उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। तो जो ये सारी कथा शंकर भगवान ने सुनाई, वो सारी कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनी, और वही सारी अमर कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो हर भागवत कथा में ये सुखदेव जी तोते के रूप में बैठाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो 7 गांठ का बांस है, ये 7 गांठ का बांस क्या है, घर में इसीलिए बांस नहीं रखते। बांस जो है, बांस में प्रेत का वास होता है। ये धुंधकारी है, ये धुंधकारी है जो प्रेत योनि में था। ये धुंधकारी कौन है, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बहुत ही अच्छा था, विद्वान था, ज्ञान में भरपूर था, बहुत अच्छा स्वभाव वाला था। लेकिन उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, उसका कोई बच्चा नहीं था। बहुत यत्न करे, बच्चा नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव जी ने दुखी होकर सोचा
कि क्यों ना इससे बढ़िया तो मैं मरी जाऊं। आत्महत्या करने चले गए। आत्महत्या करने चले गए तो कहते हैं मारने वाले से उभारने वाला क्या रुकता है। वहां पर एक ऋषि ने आकर उनको बचाया। भाई तू क्यों मरा है? भगवान का ही रूप है, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए ये कोई नहीं जानता। उसका कोई रूप नहीं होता। भगवान किसी भी रूप में कहीं भी कैसे भी मिल जाते हैं। कहने लगा भाई क्यों मरा है? बोला भाई कोई भी बच्चा नहीं है और मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो ही खराब हो जाती है। यहाँ तक कि पेड़ को छूता हूँ तो पेड़ भी सूख जाता है। तो मैं इस चीज़ से दुखी हो गया। बोला भाई दुखी मत हो। बोला फिर? बोला तू एक काम कर, मैं वैसे तो तेरे कर्म में नहीं है बच्चा, तेरे कर्म में बच्चा नहीं है, पर आपका ये सब स्वभाव देख कर मैं अपनी तपस्या का कुछ फल आपको देता हूँ। तो उन्होंने एक आम दिया, बिना सीजन के आम दिया और बोला ये आम का फल अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव जी खुश होकर घर आए। आकर अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं ये एक आम ले आया हूँ और आप इसे खाओगे तो गर्भवती हो जाओगे और एक सुंदर बच्चा पैदा होगा। धुंधली ने ले लिया, ले तो लिया, लेकिन धुंधली बड़ी आलकसी थी, बड़ी लीचड़ थी। सोचा अगर मैं ये फल खाऊंगी तो पेट बढ़ेगा,